के नीचे तो कोई महान शक्ति बैठी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोले आप जल्दी चलिए खाना लेके। तो वो खाना लेके आई पूजा करने के लिए, और स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को खीर दी, खीर खाने की। वो खीर खाई तो चेतना वापिस आई, एनर्जी मिली बॉडी को। तो फिर बुद्ध ने सोचा यार मैं तो मर ही गया था और समस्या का समाधान हो कर ही नहीं पाया। समस्या तो वही की वही है मेरे समाज की। मैं समस्या के समाधान के लिए निकला था और समस्या का समाधान तो हो ही नहीं पाता, मैं मर जाता। फिर दोबारा से बुद्ध 40 दिन का भोजन इकट्ठा करके स्नान करके फिर ध्यान में बैठे तो 24वें दिन उनको बोधि प्राप्त हुई। लोग कहते हैं कि बोधि प्राप्त हुई, मैं कहता हूं कि बोधि प्राप्त नहीं हुई। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या आया? चातुर्वर्ण को नष्ट करने का। उन्होंने जो आइडिया आया उससे वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण बनाया है इसको ईश्वर से जोड़ा है, और ये ईश्वर कृत व्यवस्था नहीं है, ये मानव कृत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को मुझे नष्ट करना पड़ेगा, तब मेरा समाज ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद। तो उन्होंने अपने जीवन के 50 साल में ये व्यवस्था जो ब्राह्मण ने बनाई थी ऐसी वर्टिकल, इस व्यवस्था को समान कर दिया। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब समान, सारे लोग समान। जब ये व्यवस्था समान हुई तो ब्राह्मणों को फ्री की गाय मिलना बंद हो गया, फ्री की शराब मिलना बंद हो गया, फ्री की महिलाएं मिलना बंद हो गया। भीख मांगने लगा। 344 साल के लिए हमारे बुजुर्गों का गुलाम बन गया। मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना का भी ये समय यहां से प्रारंभ होती है और यहां समाप्त होती है 185 की सब पूरी। ये यहां समाप्त होती है, यहां से प्रारंभ होती है। मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, ये हमारे मूल निवासी राजा है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो शासन है पूरे दुनिया का प्रमाणित शासन है, पूरे दुनिया का। सम्राट पूरे दुनिया में बहुत हुए, सब जमीन में दफन हो गए, लेकिन सम्राट अशोक मौर्य जमीन में दफन नहीं हो सकता। सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट अशोक नाम सुना? अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य ने पंचजा के माध्यम से शासन चलाया। पंचजा, पहले जा में जमीन, आपका एक रेफरेंस दूं पहले पंचजा का। हमारी मूल निवासी प्रतिभावान महिला उमा भारती पिछड़े वर्ग से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उसने डिक्लेरेशन दिया, उद्घोषणा की कि मैं मध्य प्रदेश को पंचजा के माध्यम से चलाऊंगी। समझ रहे हैं आप लोग? पंचजा, ब्राह्मण समझ गए उसी वक्त कि अगर ये पंचजा के हिसाब से मध्य प्रदेश को चलाएगी तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है वो सब अमीर हो जाएंगे 5 साल में। सबके घरों में पैसा ही पैसा आ जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, इसने डिक्लेरेशन तो कर दिया क्योंकि मुख्यमंत्री अपन रोक नहीं सकते, अब इसको हटाना है। हटाने के लिए उन्होंने प्लान किया। तो उमा भारती से एक गलती हुई थी हुगली में, कर्नाटक में, तिरंगे के अपमान की। वहां से उन्होंने एक नोटिस निकलवाया तारीख का, और वो नोटिस जब उमा भारती पे आया तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप ऐसा करो बहन जी, अभी आप इस्तीफा दे दो और अपने किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो कुछ दिन के लिए, आप जिसको चाहो बना दो, और जब वो केस में बढ़ जाएगा तो फिर आप बन जाना। उन्होंने कहा हाँ यार ये बात ठीक है, तो उसको बनाया बाबूलाल गौर को। बाबूलाल गौर बनाए, उमा भारती गई वहां तारीख करने, और वो केस कुछ ही दिन में खत्म हो गया, 10-12 दिन में, पहली तारीख में निपट गया वो केस।
उसके बाद उन्होंने कहा मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, तो ब्राह्मणों ने क्या दिया, आपको बनाएंगे, तो बाबूलाल गौर ही रहेगा। बाबूलाल गौर के बाद किसको बना दिया, शिवराज सिंह चौहान। उमा भारती पार्टी से निकल गई, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर पार्टी में वो एक लंबी स्टोरी है। पंचजा का मतलब आपको बता देता हूं, जो सम्राट अशोक ने चलाया था शासन। पंचजा में पहला जा है जंगल, जंगलों का विस्तार किया जाएगा। जंगलों में जो जड़ी बूटियां हैं, बीज है, जिनसे दवाइयां बनती है, उनका संग्रह उसी एरिया के किसान, मूल निवासी उनका संग्रह करेंगे। सरकार उस सामान को खरीदेगी और उसका विदेशों में उसको बेचेगा, और जो पैसा आएगा वो किसको मिलेगा, आप लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, और वो पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। जो जंगल कट गए उनमें वृक्षारोपण होगा। जंगल जब विस्तार से बढ़ जाएंगे, उनका विस्तार हो जाएगा, तो जलवायु अच्छी हो जाएगी। जलवायु अच्छी हो जाएगी तो बारिश समान रूप से होगी, बारिश समान रूप से होगी तो कृषि अच्छी होगी। इस माध्यम से भी पैसा आएगा, जंगल से भी पैसा आएगा आपके घरों में। और जानवरों की संख्या बढ़ाएंगे, जो दूध देने वाले हैं, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, घी का उत्पादन बढ़ेगा, पैसा किसके घरों में आएगा, जल, जंगल, जमीन, जलवायु और जानवर। 5 जा हो गए ना। इस 5 जा के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रांत बन जाता कि सारे प्रांतों से अमीर आदमी मध्य प्रदेश में हो गए, और ब्राह्मणों ने उसको बने रखे। उस पंचजा के माध्यम से सम्राट अशोक ने शासन चलाया। शासन जब चलाया सम्राट अशोक ने पंचजा के आधार पे, तो भारत का जीडीपी हो गया 35%। दोबारा से जो जीडीपी 71 से नष्ट हुआ था, वो सम्राट अशोक ने 35 कर दिया। 35% जीडीपी में भारत पूरे दुनिया का सबसे अमीर देश है, सम्राट अशोक ने बनाया। इसलिए सम्राट अशोक खत्म नहीं हो सकता। सारे सम्राट दफन हो गए, सम्राट अशोक दफन नहीं हुआ। सम्राट अशोक को पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है IIM के कोर्स में। IIM एक डिग्री है, बहुत महंगी डिग्री है मैनेजमेंट की। हमारे यहाँ इंदौर में होता है, और 3 साल का फीस उसका 1,25,00,000 रुपए। क्या हो गया, चलो वो काटते नहीं है, किसी को काटते नहीं है, डरो मत, वो काटते नहीं है, कभी भी छिपकली काटते नहीं है, काटते भी नहीं है, उसमें जहर भी नहीं होता। लोग समझते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं। सम्राट अशोक को IIM में पढ़ाया जाता है। IIM का कोर्स 1,25,00,000 फीस लगता है, इंदौर में 3 साल का। और जो लड़का IIM की डिग्री करता है, आप लोग अरे उसको साइड में कर दो, निकल जाएगी, डरो मत उसको, बस उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। 1,30,00,000 या 25,00,000 के आसपास है। और जो लड़का IIM करके निकलता है, उसको 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है 1 साल की। और उस IIM में सम्राट अशोक को पढ़ाया जाता है। वहां श्री राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पढ़ाई नहीं होती, सम्राट अशोक की पढ़ाई होती है। हमारे महापुरुष की पढ़ाई होती है। तो कितने महान होंगे हमारे महापुरुष, सोचो आप, पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो दूसरा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना। इसलिए सम्राट अशोक खत्म नहीं हो सकता। सम्राट अशोक का भारत है, जब पूरे दुनिया में इसको सोने की चिड़िया का, इस जीडीपी के आधार पर का 35% सोना था सम्राट अशोक के जमाने में। हमारे घरों में सोना ही सोना, सिक्का नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था उस जमाने में, केवल सोने से आदान प्रदान होता था वस्तु। गोल्डन बर्ड बोला भारत को, और विश्व गुरु का दर्जा मिला भारत को। पूरे दुनिया ने अपना गुरु मान लिया भारत को सम्राट अशोक के कारण। बड़े बड़े विश्वविद्यालय सम्राट अशोक ने खोले, पूरे दुनिया के छात्र विद्या अध्ययन के लिए भारत आते थे।
यहाँ से विद्या प्राप्त करके अपने देश में जाते थे, वहां जाके अपने देश का संचालन करते थे, वहां के लोगों को बताते थे कि हम जो पढ़ के आए हैं वो भारत से आए, उस ज्ञान के आधार पर हम देश का संचालन कर रहे हैं, इसलिए भारत हमारा गुरु। गुरु क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्राट अशोक का है। आज का भारत नहीं है पूरी दुनिया का गुरु, आज का भारत तो भिखारी है। मैं पहले ही बता दिया 1.5% GDP है, ठीक? सम्राट अशोक का भारत। मौर्य वंश की स्थापना हो गई। ब्राह्मण 344 साल के लिए हमारे बुजुर्गों का गुलाम बन गया। अंतिम मौर्य वंशीय शासन बृहद्रथ मौर्य जो था उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। उसने अशोक विजयदशमी के दिन बृहद्रथ मौर्य सेना का निरीक्षण कर रहा था। हथियारों की पूजा हो चुकी थी और अशोक विजयदशमी के दिन एक नियम था कि हथियार की पूजा करके अपन रख देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेना का निरीक्षण हो रहा था, पुष्यमित्र शुंग उसके बगल में चल रहा था। अवसर पाके उसने अपनी तलवार से बृहद्रथ की हत्या कर दी और वो राजा बन गया। क्या बन गया? मौर्य वंश का नाम। राजा बनने के बाद 11 से 97 है, ठीक? फिर यहाँ से 12वीं सदी लग जाएगी, 12 से आ जाएगा, ठीक है? लगभग 14 से साल हो रहे हैं यहाँ से यहाँ। कितना हो रहा है? देखो यहाँ से अपन जब चलेंगे ना, यहाँ ठीक है, लगभग 14 से साल हो रहे हैं। 185 में उसकी हत्या हुई और 11 से 97 तक लगभग 14 से साल भारत के मूल निवासी और ब्राह्मणों के बीच में रक्त रंजित संघर्ष चलता रहा, अपनी अपनी संस्कृति को जिंदा बनाए रखने के लिए। ब्राह्मण जीत नहीं पा रहे थे, फिर ब्राह्मणों ने इस पॉइंट पे वक्तार खिलजी नाम के व्यक्ति को भारत में बुलाया। वक्तार खिलजी, ये वक्तार खिलजी कौन है? ये मोहम्मद गौरी का सेनापति। मोहम्मद गौरी भारत में आया ना, उसका सेनापति। इसको ब्राह्मणों ने बुलाया, 18 से घुड़सवार लेके जो भारत आया, ब्राह्मणों ने इसे संधि की कि आप ये बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के मूल निवासियों की जो संस्कृति है, इन विश्वविद्यालयों में सोने और चांदी के किवाड़ हैं, सोने की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप आक्रमण करिए और यहाँ से सोना लूट के ले जाइए। वक्तार खिलजी आ गया, लोग लालच में हुआ है, 18 से घुड़सवार के साथ उसने आक्रमण किया, सारे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए, पूरा साहित्य जला दिया, पूरा सोना लूट के वो ले गया और हमारे बुजुर्गों की मूल निवासियों की संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए वो नष्ट कर दिया। ठीक आ रहा है समझ में? यहां तक हमारी संस्कृति चली, तो यहां नष्ट हो, इस पॉइंट पे खत्म हो। वक्तार खिलजी ने किया अंतिम रूप से, ठीक है? अब यहां से चालू होता है सिलसिला। ये 1947 है और ये 12 से है, ठीक है? ये 12 से है ना? ऊपर सर इसको
11 कर दो, 97, 1997। हाँ वो 11 से है, कुछ मैं गलती करूँ तो आप बता दे, तो मैं है ना मेरे दिमाग से भी तो कुछ चीजें निकल जाती है ना। ये जो पीरियड है ना, ये 12 से 11 से 1947 तक का, यहाँ हमारे बुजुर्गों की संस्कृति नष्ट हो गई हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे बुजुर्ग यहाँ फिर ब्राह्मणों के गुलाम बन गए। क्या बन गए? ब्राह्मणों के गुलाम। फिर ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण दोबारा से खड़ा कर दिया। जो चातुर्वर्ण पहले मैंने बताया ना आपको, ये दोबारा खड़ा कर दिया। इसमें ये जो सूत्र है ना, और एक 5वां वर्ग बना दिया, अछूत। और ये पूरे के पूरे समाज को 6743 टुकड़ों में बांट दिया, ये जातियां बना दी। क्योंकि पहला चातुर्वर्ण लचीला था, उसका लाभ सिद्धार्थ गौतम को मिल गया खत्म करने के लिए। ये दोबारा से मजबूत बनाया। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र, अछूत, 5वां वर्ग, और इनके दोनों के टुकड़े कर दिए 6743। अब 6743 जातियों में भारत का मूल निवासी विभाजित हो गया। हर जाति का आदमी अपनी जाति को दूसरी जाति से बड़ा समझता है, समझता है ना? और अब आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारा भाईचारा खत्म हो गया। पहले चातुर्वर्ण को ऋग्वेद से जोड़ा ईश्वर से, दूसरा चातुर्वर्ण जो बनाया उसको गीता से जोड़ा। गीता से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? देखो, गीता के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 8 उस पर लिखा हुआ है, कृष्ण के मुंह से ब्राह्मणों ने लिखाया। क्या लिखा है? चातुर्वर्ण मयन सृष्टन। ये जो सिस्टम है ना, चातुर्वर्णमयं सृष्टं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि माम द्वित्वय कतर्मव्यम्। संस्कृत में है ना, इसका हिंदी तर्जुमा करके बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से कह रहे हैं भगवत गीता में कि ये जो चातुर्वर्ण वाली व्यवस्था है, इसका सृजन करता, इसका निर्माण करता मैं स्वयं हूं, और मैंने व्यक्ति के सामर्थ्य के हिसाब से उसको काम का बंटवारा कर दिया। मैंने ये देखा कि ये आदमी धोबी का काम अच्छा कर सकता है, कपड़ा धोने का, तो मैंने इसको कपड़ा धोने का काम दे दिया। ये आदमी लोहे का काम अच्छा कर सकता है, तो मैंने लोहे का काम इसको सौंप दिया, इसकी जाति लोहार। ये आदमी लकड़ी का अच्छा काम कर सकता है, तो इसकी जाति बढ़ गई। ये आदमी खेती अच्छी कर सकता है, तो इसको अहीर, कुर्मी, रावत ऐसी जातियों में डाल दिया। ये आदमी जूता अच्छा बना सकता है, जानवर का चमड़ा निकाल के पका सकता है, इसको मैंने चमार का काम सौंप दिया। इस वर्ग की महिलाएं कटिंग अच्छा कर सकती है, इसको मैंने बाल बनाने का काम सौंप दिया। ये बरार जो है बच्चा अच्छा जना सकती है, इनकी औरतें तेल मालिश कर सकती है घरों में जाके, इसको बरार बना दिया। ये काम मैंने स्वयं सौंपा है, और इस काम को सौंपकर मैंने इनके पर काट दिए हैं कि अपने पैसे से इस पैसे में आप नहीं जा सकते। ठीक, एक दूसरे के पैसे में जाने की अनुमति नहीं है इस चातुर्वर्ण में। कतर में हम आपस में मिल नहीं सकते एक दूसरे से। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है अध्याय 4 में श्लोक नंबर 8। फिर उसके बाद एक और श्लोक है जो हमारे घरों में दिवाली पे हम कैलेंडर लाते हैं खरीद के। एक कैलेंडर मिलता है दिवाली पे, ज्यादातर मिलता है, काफी बड़ा होता है वो साइड में, और उस कैलेंडर पे एक रथ बना हुआ है, उसमें भगवान कृष्ण जो है रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन धनुष्वान लेके खड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भगवती भारत अव्युत्थानम धर्मस्य त्रिधामेहम सिरजामेहम। ठीक, उसका हिंदी तर्जुमा देखिए आप। वो कह रहे हैं
यदि कोई संगठन इस चातुर्वर्ण को अमान करने की कोशिश करेगा तो हम इसको धर्म की गिलानी मानेंगे। क्या मानेंगे? ब्राह्मण लोग ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, धर्म की गिलानी है जी। तो फिर हम क्या करेंगे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई संगठन ऐसा काम करेगा तो मैं साकार रूप में आ जाऊंगा। अभी तो मैं अदृश्य रूप में ऊपर रहता हूँ, फिर मैं जन्म लेके आऊंगा आदमी का, और ऐसा काम करने वालों को मैं नरसंहार कर दूंगा। हमारे घरों में ही आता है वो कैलेंडर ज्यादातर। ठीक, फिर एक और श्लोक है उसी से पीछे चिपका हुआ, उसमें लिखा हुआ है परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब मैं साकार रूप लेके आऊंगा और चक्र के साथ आऊंगा तो जो साधु पुरुष है कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी मैं रक्षा करूंगा। और जो दुष्ट लोग हैं ये शूद्र, अछूत, 6743 वाले लोग जो इस काम को कर रहे हैं धर्म का धर्म, उनको मैं अपने सुदर्शन चक्र से सर कलम कर दूंगा। ठीक, समझ में आ रहा है? इसमें सबसे पहले मेरा सर कलम होना चाहिए आज के प्रवेश में, क्योंकि इस व्यवस्था के हिसाब से मैं 4 केस का अपराधी हूँ, एक का नहीं। भारत की जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसमें 3 से 2 की सजा, 20 साल की आजीवन कारावास है एक आदमी मारने की। यदि कोई आदमी 2 मार देता है तब भी यही है। अगर 3 से ज्यादा मारेगा तो उसको जघन्य अपराध के तहत फांसी की सजा होगी। क्या होगी? होती है ना फांसी, आईपीसी में होती है। अब मैंने देखो 4 अपराध कर दिए इस व्यवस्था के विरुद्ध में जाके। सबसे पहले तो मैं पढ़ गया, मैंने एमएससी जूलॉजी से कर ली, फिर मैं नौकरी पे आ गया, लेक्चरर बन गया, फिर मैंने मेरे बेटों को पढ़ा दिया, फिर मैंने बेटे बेटी को नौकरी में लगा दिया। इससे हटके है ना 4 अपराध हो गए ना, मुझे फांसी होना चाहिए। सबसे पहले भगवान कृष्ण को मेरा सर कलम करना चाहिए। मेरा तो हुआ ही नहीं। अगर वो होते तो करते ना। आप नहीं हो इतने बड़े अपराधी, मैं तो 4 केस का अपराधी हूँ यार, है ना। और महात्मा ज्योतिबा फुले तो सबसे बड़े अपराधी, छत्रपति साहू महाराज और बड़े अपराधी है, नौकरियां देके चले गए। इसको भी उन्होंने उसी से जोड़ा। देखो इसका असर देखो समाज। एक नाई है, नाई का काम बहुत